लाखों करोड़ों की इनकम पाते जा रहे हैं। तो उन चीजों को आप सभी के बीच बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन बुलाने से पहले एक बार पिन ड्रॉप साइलेंस चाहूंगा आप सभी साथियों से। जो ये आवाज छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए बात बोली जाती है, छत्तीसगढ़िया आपने प्रूफ करके दिखाया, इसलिए एक बार जोरदार ताली आपके लिए। निश्चित तौर पे जिसने भी ये स्लोगन बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है और ये चीज आप डिजर्व भी करते हो, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह मुझे मिलता है, मैं जीवन भर इसका ऋणी रहूंगा। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। और ये छुट्टी वाला दिन होता है, हॉलिडे वाला दिन होता है और इस दिन काफी लोग व्यस्त रहते हैं और एक ही दिन सप्ताह में मिलता है, घर के भी बहुत सारे दैनिक काम होते हैं, उसको छोड़ करके आप इस कार्यक्रम के अंदर में आए हैं। जिस भी शख्स ने आज आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, जो भी बोल के आमंत्रित किया है और जो समय आज आप यहाँ देने वाले हैं, निश्चित तौर पे आज आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन इस जानकारी, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के आपके जीवन में आने वाला है। तो एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए तो बजा दीजिए। और जैसे आप बता रहे थे कि ये जो इंफॉर्मेशन है हम सभी के बीच में अभी रेगुलर 1-2 घंटा चलेगी, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्वक माहौल बनाकर के इस कार्यक्रम को अटेंड करें, लेकिन इतने भी शांत मत हो जाना कि अगर हम कुछ चीज बोले तो आप उसको रिस्पॉन्स ना करें, ठीक है? तो रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप सभी? क्योंकि मैंने अभी तक जिंदा लोगों से बात करी हुई है, खाली दीवारों से मैंने बात, और मुझे लगता है यहाँ सभी लोग जिंदा हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताएं कि जिंदा है सभी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम सर ने बताया, मेरा नाम राहुल रावड़े है, किसी बालाघाट का रहने वाला हूँ और आज जिस इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है उसी इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि एक्चुअली ये हमारी संस्था किस बेस पे काम करती है, हमारा काम क्या है, कैसे हमारा काम चलता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपने हमारी संस्था का नाम देखा होगा, तो हमारी संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको बता दूं, जो हमारी संस्था है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका जन्म 9 नवंबर सन 2014 को हुआ था, यानी काम करते करते इस संस्था को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। संस्था का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो दिल्ली के अंदर है, द्वारका के अंदर में, और हमारा दिल्ली में हेड ऑफिस तो है, इसके साथ में हमारा जयपुर के अंदर अभी बहुत बड़ा ऑफिस बनने जा रहा है या बन चुका है समझ लीजिए आप, और वो भी 1000 एकड़ के अंदर में, और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो रहा है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑफिसेस होंगे, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 20 से 25 डॉक्टरों की टीम है जो वहाँ उस जयपुर के अंदर में काम करती है, और बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, और हमारी संस्था आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ऊपर काम करती है, ठीक है? आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को यहाँ बुलाने का, यहाँ पे इकट्ठा करने का, और हम क्या करने वाले हैं, लग रहा है नहीं लग रहा आप लोगों को कि आगे का मकसद क्या है? तो मैं आपको समझा दूं, हमारी संस्था का जो मकसद है, हमारा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, और खास करके भारत देश के अंदर हम लोगों को स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, निरोगी काया देना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में लोगों के पास पैसे तो है, जो भी उनकी आर्थिक स्थिति है, लेकिन आज हर घर में लोग बीमार हैं। वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को स्वस्थ बनाना, सेहतमंद बनाना।
कुछ टेंशन नहीं है। जैसे करता है ब्लड से होने वाली जो भी समस्या है उसको खत्म करता है। ऐसे नेक्स्ट करिएगा सर। उसके साथ में हमारा प्रोडक्ट है ओपियोडावे। ये अंदर में 10 में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से ग्रसित है। यस सर नो? और जो व्यक्ति मोटापे की समस्या से ग्रस्त है उस व्यक्ति को सबसे पहले अपना मोटापा क्योर करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। यस सर नो? और ये होना मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मर्सिडीज का नाम भी नहीं पता था। यस और नो? यस और नो? शादी के 2 साल के बाद मैंने पहली जॉब की थी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। रोहतक में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर जहां छपता है वहां पे मैं 3800 रुपए में 12 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। उसके बाद न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया 4 महीने। उसके बाद एक फैक्ट्री में जो हेल्पर गया था मैं, जहां नट बोल्ट बनते थे, वहां 1.5 से 2 साल काम किया। 6000 से स्टार्ट किया था। लास्ट जब मैंने जॉब छोड़ी उस टाइम पे मैं वहां पे 15 से 20 हजार रुपए कमा रहा था। 2013 की बात है। लगता था जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, एक पुरानी बाइक ले चुके थे। लेकिन मेरे दोस्त इस बिजनेस में आने के बाद आज 9 साल के बाद बताऊं तो आज ये बिजनेस आप सभी लोगों के सहयोग से SLPS की बदौलत इस साल की जो रेगुलर इनकम चल रही है वो मंथली 20 से 22 लाख रुपए चल रही है। मोटिवेट करने के लिए इनकम नहीं बता रहा, पर कौन आदमी कमा रहा है और किस वजह से कमा रहा है। मेरे जैसे टैलेंट, मेरे जैसी क्वालिटी, मेरे जैसे बैकग्राउंड के हिसाब से कोई आदमी 20 हजार रुपए की सैलरी ना दे मेरे दोस्त। ये प्लेटफॉर्म है, पर ये 20 से 22 लाख रुपए महीने पे मैं क्यों पहुंचा? क्या मेरे साथ शुरुआत में लोग आगे थे? क्या मेरे घर वाले पहले दिन से पॉजिटिव थे? क्या मेरे रिश्तेदार में जाते ही पैसे दे दिए थे? ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को ये बिजनेस में मेरा वाई क्लियर हो चुका था। मेरे को ये समझ में आ चुका था कि ये बिजनेस ही है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। हमारा भी मन नहीं करता था लोगों से मिलने से। हम भी लोगों को समझाने जाते थे तो लोग हमें समझा के वापस भेज देते थे मेरे दोस्त। ये सो नो? ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जाते हमारी वाइफ ने आरती उतारी हो गई, चलो जी आप तो करोड़पति बनी जाओगे। ये सो नो? यहाँ तक पहुंचना मेरे दोस्त इतना आसान नहीं है। किसी को लगता है तुक्का लग गया होगा। शुरुआत के 7 साल जिस दिन से इस सिस्टम में आया 9 नवंबर 2014 को, शुरुआत के 7 साल सिंगल डे छुट्टी नहीं लिया। सिंगल डे की बात कर रहा हूं। ना बच्चे का बर्थडे मनाया आज तक, ना शादी की सालगिरह मनाई, ना किसी की शादी में गया, ना किसी के मरे पे गया, ना शादी की सालगिरह, ना बच्चे का बर्थडे। सिंगल डे सुबह 6 बजे के बाद कभी बिस्तर में नहीं रुका, कभी रात को 2 बजे से पहले कभी घर नहीं गया। लगातार 7 साल, महीने में 28 दिन घर से बाहर रहा, तब जाके 20 से 22 लाख रुपए महीने में पहुंचे मेरे लोग। ऐसा नहीं है कि मेरे को घर रहना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को मम्मी पापा के पास जाना अच्छा नहीं लगता है, मेरा घर अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों रहा बाहर? क्यों भाई? क्या हमारा मन करता था दिन रात भागने का? क्या हमारा मन करता था लोगों से मिलने का? क्या मैं पहले से ही पता था? नहीं मेरे दोस्त, ऐसे किसी सिस्टम में आके, ऐसे ट्रेनिंग में आके हमें भी कुछ चीजें समझ में आई थी। मैं इस बिजनेस में क्यों आया? मैं हमेशा बोलता हूं, आज बहुत सारे लोग तुक्के में चोदते हैं, कभी ऊपर वाला ऐसा रास्ता बताएगा या ऊपर वाला देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। मेरे को आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला इस ब्रह्मांड में किसी की छत फटी और सोना गिर गया। ऊपर वाला हर आदमी को चांस देता है, रास्ता बताता है। यस और नो? मैं नहीं कहता ये बिजनेस करना तो शिद्दत से करना तो ईमानदारी से करना तो समझ के करना, नहीं तो मत करना। इस दुनिया में पैसा कमाने के और रास्ते बहुत सारे हैं, अगर उनमें आप कर सकते हो तो ये बिजनेस बिल्कुल मत करना मेरे दोस्त। मैं इस बिजनेस में क्यों आया था? मेरे को एक आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी थी। मैं एक दिन फैक्ट्री में बाइक लेके नहीं गया, और मैं सच बताऊं आज इस बिजनेस में पिछले 9 साल से मैं सिंगल सेकंड के लिए नेगेटिव नहीं हुआ। मेरे को पहला 1 करोड़ कमाने में लगभग 5 साल लगे थे, और इस साल में जो मैंने कमाया वो 2 करोड़ 84 लाख रुपए कमाए। मैं
शुरुआत से नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? एक आदमी ने बस जिंदगी समझाई थी। मेरे को कंपनी प्रोडक्ट प्लान तो 10 महीने के बाद मिला है। उससे पहले तो मैं नौकरी छोड़ चुका था, मेरा माइंड क्लियर हो चुका था, मेरे को करना यही बिजनेस है। यस और नो? और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस बच्चे को सुबह उठाना पड़ता है ना पढ़ने के लिए, वो कभी डॉक्टर, आईपीएस, साइंटिस्ट नहीं बनते। जिस प्लेयर को सुबह उठाना पड़ता है, जबरदस्ती ग्राउंड में भेजना पड़ता है, वो कभी क्रिकेटर, बॉक्सर, पहलवान नहीं बनते। और जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, वो कभी करोड़पति नहीं बनते। मेरे से लिख के ले जाना मेरा। हम पहले दिन से सेल्फ मोटिवेट है सर, हमें कोई मोटिवेट करना नहीं है। आज तक किस हाउसवाइफ को कोई मोटिवेट करना है तेरे को रोज खाना बनाना है? यस और नो? किस नौकरी वाले को रोज मोटिवेट करने आता है? आदमी 20 साल से लगातार चल रहा है, सुबह घर से जाता है, शाम को आता है, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। पर इस बिजनेस में आने के बाद हर आदमी को मोटिवेशन थी। रोज नेगेटिव, रोज पॉजिटिव, रोज नेगेटिव, रोज पॉजिटिव। रीजन क्या है? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं हुआ मेरे दोस्त। और मैं आज सच बताऊं, अगले 20 मिनट में वाई क्लियर करके जाना। मेरा वाई बस 5 मिनट में क्लियर हो गया था। मेरे को कंपनी का प्लान देना नहीं आता था, प्रोडक्ट बेचना नहीं आता था, स्टेज पे माइक पकड़ना नहीं आता था, सीख लिया, सब आ जाता है। लेकिन आज तक इस बिजनेस से नेगेटिव नहीं हुआ। एक आदमी ने बस 5 मिनट में जिंदगी समझाई थी। बात सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हो? एक आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी, उसने पूछा भाई क्या नाम है? मैंने कहा सर कुलदीप नाम है। बोला जिंदगी कैसे चल रही? मैंने कहा सर मजे में। बोला कैसे? मैंने कहा सर 20-25 हजार रुपए पिताजी कमा लेते हैं, 15-20 हजार रुपए मैं कमा लेता हूँ, 15-20 हजार रुपए बड़ा भाई कमा लेता है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है सर। यही लाइफ है? इससे ऊपर की सोच हमारी नहीं थी सर। आज तो है, पहले नहीं थी। यस और नो? उस आदमी ने एक स्टोरी बताई थी मेरे दोस्त, जिसकी वजह से मैंने 7 साल सिंगल डे छुट्टी नहीं लिया। बीमारी में भी काम किया, बुखार में भी काम किया, सर्दी में भी काम किया, गर्मी में भी काम किया, बस एक स्टोरी के कारण। उस आदमी ने बोला बेटा जिंदगी आज मजे में चल रही है, जिस दिन आपके बच्चे 15 से 20 साल के होंगे उस दिन सोचना लाइफ कैसी होगी। मैंने कहा सर कैसे? बोला जिस दिन पैदा हुए उस दिन महीना 50 हजार रुपए इनकम होती तो साल में कितने कमाते? 6 लाख रुपए। कितना सर? और 90 साल तक अगर आप जीते, हर साल 6 लाख रुपए कमाते, तो 90 साल में 9 चमन 5 करोड़ 40 लाख रुपए। बोले 5 करोड़ 40 लाख में बीवी का खर्चा, बच्चे के खर्चे, माँ बाप के खर्चे और खर्चे बहुत हो जाएंगे। और 5 करोड़ 40 लाख रुपए में अगले 10 साल के बाद किसी अच्छी सिटी में एक मकान नहीं आएगा मेरे दोस्त। यस और नो? उसने लास्ट एक बात बोली थी जिसके कारण मैं सिंगल डे छुट्टी नहीं ले पाया। उसने बोला जो तेरी एज है ना 25 साल की, ये दोबारा इस होल से निकलने से पहले सोचना करोगे क्या? क्योंकि मैं जब इस सिस्टम को देखा ना मेरे दोस्त, जैसे आज राहुल सर ने आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट बताया होगा, ये सुनो। मैं इस बिजनेस में आया जब मेरे को किसी ने बताया यार ये इम्यूनोडॉक है, पता नहीं आपने किस नजर से इम्यूनोडॉक को देखा, किस नजर से ऑर्थोडॉक को देखा, किस नजर से थंडरब्लास्ट को देखा, किस नजर से पंचतुलसी को देखा। जब मेरे को किसी ने बताया ये इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट है, हर आदमी चाहता है अपने परिवार को स्वस्थ रखना, ये इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है। जैसे हम बाइक की गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, ये प्रोडक्ट बॉडी की सर्विस कर देता है। यस और नो? बाइक खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो नहीं आ सकती, शरीर खराब हो जाए तो यस और नो? लेकिन लोग ऐसे मेरे दोस्त, मैं आज सच बताऊं, आज कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी टेक्नोलॉजी का लोग यूज नहीं करते। आपने सुबह खाना खाया हो, गूगल पे लिख के देखो ना क्या खाया। आप जो सुबह खा के आए हो, एक बार गूगल पे लिखना है मैंने 4 रोटी, 2 रोटी, ये सब्जी, ये चावल, इतना खाया, क्या ये मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है? क्या संपूर्ण खाना खाया? हाँ खाया क्या? तो मेरे दोस्त, हम फोन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हम बाइक की सर्विस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हम गाड़ी की सर्विस पे पैसा कर रहे हैं, पर ये जो शरीर है ना, इसी की वजह से मेरे दोस्त जो पैसा आप कमा रहे हैं वो इस शरीर की वजह से कमा रहे हैं। ये सुन ना? तब मेरे को किसी इंसान ने बताया अगर आप मानते हैं आज 50 साल की एज के बाद ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं, सो नो? अगर आप अपने मम्मी पापा से अगर रियल में मोहब्बत करते हो ना मेरे दोस्त, अगर चाहते हो आपके माँ बाप का बुढ़ापे में लीवर खत्म ना हो, किडनी खत्म ना हो, उनको बिस्तर में टॉयलेट बाथरूम ना करना पड़े, वो स्वस्थ शरीर लेके इस धरती से चले जाए, घूमते फिरते बच्चों के साथ खेलते चले जाए, तो आज ही अपने मम्मी पापा को इम्यूनोडॉक पिलाते रहना चाहिए।
यस और नो? आज 40 साल की एज के बाद ज्यादातर लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, यस और नो? अगर हम चाहते हैं हमारे माँ बाप के घुटने खराब ना हो, उनको कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए, तो उनको ऑर्थोडॉक्स पिलाते रहना। अगर हम चाहते हैं बच्चे को 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में डायबिटीज ना हो, चश्मा ना चढ़े, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो किडजी डॉग आज ही पिलाते रहना। हमारे घर में जितनी महिला सबसे सुबह जल्दी उठती है और सबसे लेट सोती है, कभी सिर में दर्द, कभी पैर में दर्द, आगे चल के महिला को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आज ही गाइनोडॉग पिलाते रहना। और घर का जो कमाने वाला ना मेरे दोस्त, उसकी वजह से पूरा परिवार चल रहा है। अगर उसके शरीर में कोई दिक्कत हुई तो पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा, यस और नो? उसका लीवर, किडनी, हार्ट खराब ना हो, उसके लिए इम्यूनोडॉग थंडर ब्लास्ट आज ही पिलाते रहना, यस और नो? आज जो हम घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बर्तन साफ करने के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको मालूम है उनमें कितने केमिकल हैं? अब कई लोगों को 20 साल के बाद, 30 साल के बाद बोला मैं तो कहीं बाहर का खाना नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी स्किन कैंसर हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनमें केमिकल थे, जिसकी वजह से एक दिन में रिजल्ट नहीं आया, एक दिन में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लगातार 10-20 साल यूज करने से उन प्रोडक्टों की वजह से आपके शरीर में कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, यस और नो? जो घर में रिफाइंड यूज हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर आज ये प्रोडक्ट आप चेंज कर देते हैं, मैं भी चाहता था मेरे मम्मी पापा को इम्यूनोडॉग पिलाऊं, ऑर्थोडॉग पिलाऊं, घर में सभी को प्रोडक्ट यूज करवाऊं, लेकिन जैसे ही रेट लिस्ट देखी ना सर, आपका मन किया होगा इम्यूनोडॉग भी ले लो, ऑर्थोडॉग भी ले लो, यस और नो? लेकिन जब लास्ट में रेट लिस्ट दिखेगी ना, जब पीछे पैर खींचे। सही करा? क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं, जब कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए ना, तो खाना इच्छा से नहीं, रेट के हिसाब से लेना पड़ता है। ध्यान कहाँ रहता है? खाने पे नहीं, लास्ट में। सही करा? और मैं सच बताऊं मेरे दोस्त, स्वस्थ रहना तो भी पैसा चाहिए। सही करा? आज हमारे माँ बाप, मिडिल क्लास फैमिली के बुजुर्ग लोग, या हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार जो एज्ड पर्सन है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग बीमार क्यों? बताओ, चिंता की वजह से। किस वजह से? अरे मम्मी को टेंशन हो जाती, जैसे ही लड़की पैदा हुई, पैदा होते ही टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बच्ची की टेंशन लेती है, बच्ची जब 10-12 साल की होती है तो जितने नए कपड़े आते हैं तो बच्ची के लिए रखना स्टार्ट। आपके पापा क्यों टेंशन में? अब मेरा बेटा कामयाब होगा या नहीं होगा, सफल होगा या नहीं होगा, इस चिंता की वजह से बीमार हैं। नहीं तो वैसा मोदी साहब की तरह आपके पापा का भी चेहरा चमकता मिलता 80 साल की एज। यस और नो? यस और नो? अब ये चिंता दूर कर दो, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके माँ बाप की 10-15 साल उम्र ना बढ़ जाए तो मेरे पास आ जाना। ये चिंता दूर कर दो आप। जो मोदी साहब खाना खाते हैं, आपको लगता है डेली खिचड़ी खाते हैं क्या? हाँ? वो खिचड़ी में क्या क्या डलता होगा ये आपने सोचा भी नहीं होगा मेरे दोस्त। यस और नो? अगर आप शाहरुख खान इस उम्र में अगर ऐसा दिखता है, अक्षय कुमार अगर ऐसा दिखता है, अगर सलमान खान ऐसा दिखता है, उनका पिछले 10 साल का खाना तो चेक कर लो। और वो खाना खाने के लिए भी क्या चाहिए? हाँ? हर आदमी चाहता है मैं मेरे माँ बाप को रोज सुबह ड्राई फ्रूट खिलाऊं, दोपहर को जूस पिए। यस और नो? यस और नो? आप कभी फ्रूट की दुकान पे जाना, किस मौसम में तरबूज कहाँ का अच्छा है, अंगूर कहाँ के अच्छे हैं, तो आपको पता चलेगा। ये फ्रूट भी खाते होंगे ना, तो कोई इंग्लैंड से आता होगा, कोई थाईलैंड से आता होगा। यस और नो? यस और नो? आपको लगता है सेब जो आपकी दुकान में मिलती है वही सेब सलमान खान, अमिताभ बच्चन खाता होगा? हाँ? अब ये खाना तो हम भी चाहते हैं, पर खाएं कैसे? अब आपकी इनकम जिसकी 1 लाख रुपए से प्लस है ना, वो ये प्रोडक्ट ले सकता है। जिसकी 1 लाख रुपए से कम है वो 50 बार सोचेगा। चाहता है वो खरीदना, चाहता है अपने माँ बाप को स्वस्थ रखना। क्या आप नहीं चाहते अपने बच्चों को अच्छा स्कूल देना, अपने माँ बाप अगर बीमार हो जाए अच्छा हॉस्पिटल देना, अपने परिवार में एक अच्छी सी गाड़ी देना, अपने परिवार को स्वस्थ रखना? चाहते हैं नहीं चाहते? चाहत को पैसा पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। अब कितना चाहिए ये भी मुद्दा रखता है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। ये चाहत हमारे दादाजी भी रखते थे, पिताजी भी रखते थे, उनके पिताजी भी रखते थे, 100 पीढ़ियां बीत गई।
हर आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आज तक तो चाहते थी अगले 5 साल 10 साल के बाद हम मन मर्जी का खा पाए, मन मर्जी का पहन पाए, मन मर्जी वाली जगह जा पाए। क्या ऐसी जिंदगी बन सकती है? हाँ सोचो। मैं इस बिजनेस में वैसे नहीं है, बहुत सोच समझ गया है। बहुत लोगों ने नेगेटिव करने की कोशिश की, पर आज तक सिंगल बंदा नेगेटिव नहीं कर पाया। हर आदमी को मैं एक ही चीज बताता हूं मेरे दोस्त, कोई सरकार आ जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन महंगाई इसी दर से बढ़ेगी। आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और कितनी बढ़ानी पड़ेगी? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? सीरियस होने की जरूरत नहीं। सीरियस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। समझ लेना। तैयार है? इस जिंदगी को समझ लेना मेरे दोस्त। मैं नहीं कहता है बिजनेस करना, कुछ भी कर लेना, कुछ भी करें, पर समझ लेना आज के टाइम पे भी अगर कोई आपको अंधविश्वास में रख रहा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। आज सब कुछ इंटरनेट का जमाना, सब कुछ गूगल के ऊपर। अभी भी क्यों लोग नहीं समझ रहे, मेरे को आज तक नहीं समझ में आ रहा। मेरे दोस्त सन 1920 में जो आदमी 1 रुपया कमाता था, वो परिवार का अच्छे से खर्चा चला लेता था। Yes or no? Yes or no? उस टाइम पे परिवार के सदस्य होते थे 40 से 50। अब कुछ लोग बोलते थे 1920 में ठीक 20 साल के बाद एक जीरो लगती है, महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट कोई भी हो, कुछ भी आ जाए, सरकार कोई भी रहे। 1940 में एक परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए चाहिए था। कितना सर? 1960 में ठीक 20 साल के बाद एक जीरो और लगी, एक परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए चलने लग गया। Yes or no? सन 1980 में एक जीरो और लगी, एक परिवार को खर्चा जो था 1000 रुपए हो गया। Yes or no? सन 2000 में तो आप भी देखा, मैंने भी देखा, एक परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए था या नहीं चाहिए था? नॉर्मल खर्चा चलाने के लिए सन 2020 के बाद आज अगर एक परिवार को चलाना है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और मम्मी पापा है, केवल 6 लोगों का परिवार है, अगर चलाना है, छोटी मोटी गाड़ी मेंटेन करनी है, मेंटेन की बात कर रहा हूं, शौक की बात नहीं कर रहा। गाड़ी भी शादी पार्टी में जाएगी, डेली बाहर नहीं निकाल सकते। Yes or no? कभी शादी में फंक्शन में बाहर जाएगी, डेली नहीं निकाल सकते, डेली नहीं लेके जा सकते। छोटी सी गाड़ी है, बच्चे को नॉर्मल स्कूल, हाई फाई स्कूल नहीं मिल सकता। अगर ऐसी जिंदगी जीनी है तो 1 लाख रुपए इनकम होना कंपलसरी है। और जिनकी 1 लाख रुपए इनकम है ना, और गलती से महंगा मकान खरीद ले, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, देख लेना एक टाइम सब्जी भी नहीं बनती, क्योंकि 80% तो किस्त में चला जाता है पैसा। Yes or no? Yes or no? देख लेना जिसकी इनकम 50-60 हजार रुपए, उसकी गाड़ी में कवर मिलेगा 100%। मेरे पास 4 गाड़ियां खरीद ली, मेरे को एजेंसी वाले बोलते हैं सर कवर चाहिए, मैंने कहा रुकती तो है नहीं, कवर कहां से चाहिए? Yes or no? कवर किसको चाहिए? जिसकी गाड़ी ससुराल में जाने के लिए निकलती है बस। Yes or no? जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वो आज भी एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहा है। पर 1980 में जब आदमी को बोला जाता था, सन 2020 में एक आदमी को घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिएगा, तो आदमी क्या बोलता था? बेवकूफ है क्या यार, 1 लाख रुपए कम होता है क्या? आज बताओ 1 लाख रुपए कम है कहता है। अब दूसरी बात बताऊं, 2040 भी आएगा, एक बार जिंदगी जीने के लिए उस टाइम पे ये छोटी मोटी गाड़ियां साइकिल जैसी हो जाएंगी। Yes or no? अब 10 लाख रुपए कहां से आएगा? 10 लाख रुपए जिंदगी जीने के लिए, आज जिंदगी अच्छी जीना चाहते हो, लग्जरी जीना चाहते हो, महीना 4 लाख रुपए कमा लो, महीना 4 लाख रुपए। प्रोडक्ट खरीदते वक्त 1 मिनट भी नहीं सोचोगे आप आते बोलोगे सर मम्मी के लिए 2 इम्यूनोडॉक दे दो, पापा के लिए 2 ऑर्थोडॉक दे दो, मेरे लिए 1 इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट दे दो, वाइफ के लिए 1 इम्यूनोडॉक गायनोडॉक दे दो, घर के सारे प्रोडक्ट चेंज कर दो। Yes or no? Yes or no? ये सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इनकम आज के हिसाब से नहीं है मेरे दोस्त। आपकी इनकम अगर 4 लाख रुपए तो आप 1 मिनट में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम पे नहीं जा रहे लोग। फिर लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट महंगा है, सर ये चीज महंगी है। महंगा नहीं है मेरे दोस्त, इस क्वालिटी की चीजें बाहर जाके देख। आपको जो टूथपेस्ट कंपनी दे रही है, अगर उसी क्वालिटी की पेस्ट खरीदने जाएंगे तो 400 रुपए की मिलती है मार्केट में, हम तो 240 रुपए ही दे रहे हैं। Yes or no? Yes or no? अब लोगों के दांत खराब हो रहे, पहले नहीं होते थे, दातुन करते थे लोग। अरे आपके पेस्ट में इतना जहर है वो दांत खराब कर रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा।
लोगों को सस्ता चाहिए। क्या चाहिए? यस और नो? अब वो सस्ते के चक्कर में दांत गिर जाते 50 साल की उम्र में, फिर सस्ता लेते रहो। जो चाय पी रहे हो ना, जाके देखो बनती कैसे, जहर पी रहे हो, पर सस्ती चाहिए सर, सस्ती चाहिए। फिर लीवर से तो महंगी तो ना होगी सर, लीवर खराब कर लेंगे, किडनी खराब कर लेंगे, लेकिन सस्ती चाहिए सर। यस और नो? जो रिफाइंड खा रहे हो एक बार चेक तो कर लो है क्या उसमें, सही है? यस और नो? अब इनकम बढ़ानी है तो रास्ते ढूंढ लो। अब रास्ते बताऊं? इस दुनिया में अगर पैसा कमाना, इस रास्ते को भूल जाना अगले 5 मिनट। अगर आपको महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए चाहिए और महंगाई से डबल इनकम अगर चाहिए, तो मेरे दोस्त इस दुनिया में 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आपके पास हाईली एजुकेशन होनी चाहिए। आप आईपीएस बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, पायलट बन सकते हो। क्या ऐसी एजुकेशन आपके पास है या नहीं है? तो नौकरी से जिंदगी सफल नहीं होगी। लिख के ले जाओ मेरे से। अगर नौकरी में सफल होना, इस होल से बाहर निकलना और 5 साल तक घर परिवार को भूल के आईपीएस की तैयारी में लग जाना। बन सकते हो तो बनना, और नहीं बन सकते तो उस वाले सपने को भूल जाना, तुक्का नहीं लगेगा। ये सुन लो। सेकंड रास्ता है, अगर आप क्रिकेटर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, बॉक्सर बन सकते हो, पहलवान बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो। क्या ऐसा यूनिक टैलेंट आपके पास है? हाँ, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तीसरा रास्ता एक और है, बताओ। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने या आपके किसी रिश्तेदार ने जो आपको पैसा दे दे, उसने अरबों खरबों रुपए कमा रखा हो और आप पैसा लगा के कहीं से भी पैसा कमा है? हाँ? मेरे को इस बिजनेस में हर आदमी ने बोला छोड़ दे बिजनेस, मत कर, बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैंने कहा कोई दूसरा रास्ता बता दे भाई। आपसे पूछ रहा हूं। यहाँ कई लोगों को तो चेयर पे बैठने में दिक्कत हो रही है, सोच रहे हैं जल्दी से छूटे और भाग जाए, और वही आदमी नौकरी में 2-2 दिन वेट करता रहेगा। यस और नो? मैं आपसे पूछता हूँ, महीना 4-5 लाख रुपए कमाने का कोई रास्ता बताओ इस काम को छोड़ के, अपने जैसे टैलेंट, अपने जैसी क्वालिटी, अपने जैसे बैकग्राउंड के लोगों के लिए बताओ कोई। मेरे को बहुत लोगों ने बोला ये काम मत कर नहीं होगा। मैंने कहा कोई दूसरा रास्ता तो बता। इस दुनिया में मेरे जैसे आदमी को सफल होने का एक ही रास्ता है, मर्जी से कर, मजबूरी में कर, जबरदस्ती कर, इच्छा से कर, मन मार के कर, पर इसलिए पेश करना पड़ेगा अगर करोड़पति बनना। मन किसी का नहीं करता, सिर्फ करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं। बाहर बिजनेस करने जाओ ना, हजारों में कमाना तो लाखों में लगाना, लाखों में कमाना तो करोड़ों में लगाना, करोड़ों में कमाना तो अरबों में लगाना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री खोल लो, सेम असली पीस की तरह प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो लगाओ प्लांट, फिर खोलो कोई ऑफिस, बड़ा सा गोदाम, फिर रखो सेल्स की टीम। यस और नो? पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा लगाने के बाद भी गारंटी है बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? क्या गारंटी है? आज 1000 लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 892 लोग फेल हो रहे हैं मेरे दोस्त। हमारे पिताजी भी चाहते थे बिजनेस करना, दादाजी भी चाहते थे, उनके पिताजी भी चाहते थे, पर बिजनेस क्यों नहीं किया? क्योंकि पैसा चलो ले भी हैं तो जितने लोग बर्बाद हो रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है। ये सोच रहा हूं। और तीसरी कंडीशन, टाइम देना पड़ेगा। हम उस परिवार से आते हैं मेरे दोस्त, जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारा दाल रोटी चल रहा है। अगर वो काम करना छोड़ दे, किसी दूसरे काम में टाइम देना स्टार्ट करें तो 3 महीने में रोड पे आ जाएंगे। यस और नो? हमारे पास टाइम और हमें बिजनेस का टैलेंट भी नहीं चाहिए है ना। हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, रिश्तेदार जानकार ने किसी ने बिजनेस किया ना हमें सिखाया। तो बिजनेस करने के लिए टैलेंट भी चाहिए। यस और नो? और बिजनेस चल भी गया तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है मेरे दोस्त। यस और नो? इस बिजनेस की 9 साल से पूजा करता हूं। जिस दिन से यह धंधा मिला, सुबह जमीन में पैर रखने से पहले 3 बार जमीन को माथे से लगाता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं, भगवान बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मेरे परिवार में किसी ने, अब जो एसलीपीएस जैसी कंपनी मेरे को मिली। ये भावनाएं मेरे दिल से इस बिजनेस के लिए पहले दिन से ही है। ये नहीं मैं आज रैंक होने के बाद बोल रहा हूं, फर्स्ट डे से ऐसा ही हूं। जिस दिन से समझ में आया उस दिन से ऐसा ही हूं।
अरे दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है ये। यहाँ पैसे के नाम पे क्या लगता है? यहाँ ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा लगता है क्या? अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दो। 3000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन जाते हो मेरे दोस्त। 3000 करोड़ की कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो आप और किसी के लेके दिखा दो। जाओ बाहर बिजनेस करने, रामदेव बाबा से ले लो डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पूमा से लो, नाइकी से लो, रिबॉक से लो। कितने में मिलेगी? 1-2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा होगी सर। यस और नो? यस और नो? उसके बाद प्रोडक्ट लेना, दुकान खोलनी, चलेगी नहीं चलेगी किसकी गारंटी? खुद की। यहाँ संजीव सर क्या बोलते हैं? एसलीपीएस आपको बोलती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनने के लिए कुछ नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट दो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है। और जो भी प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करते हो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलना स्टार्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस करने का मौका है। कौन सा ऐसा बिजनेस है? तो जब पैसा मैंने आज से 9 साल पहले मेरे दोस्त 15,000 रुपए लगाया था इस बिजनेस में। कितना? 15,000 रुपए में 18,000 का प्रोडक्ट मिल गया। पिताजी को ज्वाइंट पेन था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, जहां 5 से 6 लाख रुपए लगना था वो 15,000 रुपए में ठीक हो गया। मैं हर आदमी को बोलता हूँ स्वस्थ रहना है तो बिजनेस कर लेना। मेरे पिताजी को ज्वाइंट पेन का रिजल्ट 1.5 साल में आया था। कितने साल में? 9 साल पहले मेरे पिताजी रोज पेन किलर खा के सोते थे, पर आज 9 साल हो गए मेरे दोस्त, मेरे पिताजी को पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मैं नहीं कहता 16 साल जितने जैसे हो गए उठ बैठ लेते, नहीं, घुटने में प्रॉब्लम है, लेकिन 9 साल से एंटीबायोटिक दवाइयां छुटी हुई हैं जिसकी वजह से लीवर किडनी ठीक है। अगर वही खाते रहते तो अब तक लीवर किडनी खराब। यस और नो? पर हर महीने कब पिला पा रहा हूं जब मैं पैसा कमा रहा हूं। सही है मेरे दोस्त। जब मेरे ने 15,000 रुपए लगाया, 18,000 का प्रोडक्ट मिल गया, उसमें जहां मेरा 5 से 6 लाख रुपए लगना था, अगर वो प्रॉब्लम 15,000 रुपए में ठीक हो गई तो पैसा लगाया, पैसा बचा, तो कोई रिस्क है? टाइम एक्स्ट्रा हो देते रहो। सुबह 2 घंटे कर सकते हो, शाम को 2 घंटे कर सकते हो, हाउसवाइफ भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकता है, नौकरी वाला भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी कर सकता है, अरे किसान भी कर सकता है। टाइम की कोई बाउंडेशन, टैलेंट भी नहीं चाहिए यहाँ। ना डिग्री, ना डिप्लोमा, ना कास्ट, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट, मोटा है, छोटा है, नाटा है, काला है, गोरा है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, लेडीज है, जेंट्स है, कोई मायने नहीं रखता। अगर सपने चाहते हैं तो एसलीपीएस 100% पूरा कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में कंपटीशन भी नहीं। यस और नो? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आपके जीवन में, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई बहुत खास आदमी होता है, नहीं होता है? आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी तो होगा, आपके मम्मी पापा, जिसको सबसे ज्यादा मानते होंगे आप, है? यस और नो? चलो हमें पैसे मत दो, इस काम को मत करो, क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया ना, हर आदमी ने बोला बेटा जिसने तेरे को समझाया यहाँ पेपर पे करोड़पति बनाते लोग, ये टाई वाले लोग बेवकूफ बना देते हैं, 10 मिनट में ऐसे सपने दिखाते, तेरे को लगेगा बन गया अरबपति। यस और नो? यस और नो? और कई लोगों को लगता है जो आदमी मेरे को लेके आया कहीं मेरे को ठग ना ले, बेवकूफ ना बना दे। यस और नो? अब मेरे दोस्त आप अपने जीवन में कोई ऐसा आदमी ढूंढो, मेरे को मत दो 10-15 हजार रुपए, मत दो पैसे, 10-15 लाख रुपए ले जाओ और अपने जीवन में एक आदमी ढूंढो और उसको ले जाके दे दो और उसको बोलना अगले 5 साल में मेरे को करोड़पति बना दे। है कोई आदमी? हाँ? कहाँ गया? अभी तक तो बोल रहे हैं। जिनके साथ तुम टाइम पास करते हो, जिनको बहुत प्यारा मानते हो, जिनकी हर बात मानते हो, कोई बोलता मेरी मम्मी मना कर रही है, कोई बोलता मेरी वाइफ मना कर रही है, कोई बोलता मेरा पापा मना कर रहा है, कोई बोलता मेरे सिस्टर मना कर रही है, कोई बोलता मेरे जीजाजी ने मना कर दिया, कोई बोलता मेरे पड़ोसी ने मना कर दिया, मेरे दोस्त ने मना कर दिया, उसने नेगेटिव कर दिया, उसकी बात मान ली, तो ढूंढना यार कोई। मेरे को बहुत लोगों ने बोला मत कर, ये आदमी तेरे को बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा चल ठीक है 15,000 छोड़, 15 लाख रुपए ले, अगले 5 साल में करोड़पति बना दे। यस और नो? आपके मम्मी पापा, आपका कोई रिश्तेदार साथ नहीं देगा मेरे दोस्त। यस और नो? आपसे पूछता हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में सोचना, एक अनजान आदमी मेरे को मिला जो मेरा रिश्तेदार नहीं, जानकार नहीं, बुआ का लड़का नहीं, मामा का लड़का नहीं, भाई नहीं, भतीजा नहीं, चाचा नहीं, ताऊ नहीं, कुछ नहीं लगता। उसने बोला यार कुलदीप तू अपने डॉक्यूमेंट दे और अपने घर के लिए कुछ प्रोडक्ट ले,
उसके बाद लोगों को बताना स्टार्ट कर। मैंने कहा सर लोग नहीं जुड़े तो? यस और नो? बोला मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, सब कुछ मेरा। मैंने कहा पैसे कितने लोगे सर हर महीने? यहाँ तो घर में मिस्त्री आता है ना, कोई मजदूर आता हूँ रोज के 500-700 रुपए ले लेता है। यस और नो? आप बोल रहे हो गाड़ी लेके आऊंगा, बाइक लेके आऊंगा, कोट पैंट पहन के आऊंगा, पैसे कितने लोगे सर? बोला पैसे भी नहीं लूंगा। तो मैंने कहा जितने लोगों को जोड़ोगे चेक भी आपका ही बनेगा। बोला नहीं काम मैं करूंगा, चेक तेरा बनेगा। उस आदमी ने बोला बेटा टाई लगाना मैं सिखाऊंगा, कपड़े पहनना मैं सिखाऊंगा, लोगों से के सामने बात करना मैं सिखाऊंगा। तेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे तो जोड़ के मैं दिखाऊंगा। और जब तक तू करोड़पति नहीं बन जाएगा 5 साल तक तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, और जब तक सफल नहीं हो जाएगा तेरा साथ। अब आप बताओ, मेरे को सोच समझ के बताना मेरे दोस्त। अगर आपको 2 मिनट के लिए मैं भगवान मान लूं, किसकी बात माननी चाहिए? बीवी की, मम्मी की, पापा की, रिश्तेदार की, या उस आदमी की? हाँ? आप किसकी मानोगे? मानते तो बन ही जाते। तुमने तो यहाँ बैठे बैठे ना मानी। उसने बोला फोन स्विच ऑफ कर ले, अभी भी बज रहा है। कहीं मम्मी का फोन ना आ जाए। अभी भी कहा गया तो भाई साहब बाहर निकल जाएगा, जिससे हमको खाना नहीं मिलेगा। यस और नो? 9 साल से मेरे फोन ऐसे पड़े रहते, मैं कैसे प्रधानमंत्री का आ जाए। बिजनेस में इतना सीरियस हूँ मेरे दोस्त। मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, हर रिश्तेदार का आदर सम्मान करता हूँ। लेकिन बिजनेस के बारे में एक ही आदमी की बात मानता हूँ, संजीव कुमार सर, किसी दूसरे। मेरे सफल होने का एक ही कारण है, जिस आदमी ने कहा ना बेटा तेरे को मैं सफल कर सकता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा दोपहर को 12 बजे बोलना रात है, तो मैंने बोला रात है। उसने बोला रात को 12 बजे दिन है बेटा। मैंने कहा सर दिन है। कौन आदमी कामयाब कर देगा सर आपको? एक ही आदमी बस, जो आपको यहाँ लेके आए। उसको भगवान मान के, कंपनी को मंदिर मान के काम कर लेना। 5 साल में करोड़पति ना बनो तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा करोड़ों रुपए। यस और नो? अब कई लोगों को लगता है मेरे दोस्त मैं इस सिस्टम में अपलाइन को हमेशा भगवान मान के काम किया, आज तक करता और हमेशा करता रहूंगा, किसी भी रैंक पे चला जाऊं। इस बिजनेस को बड़े खूबसूरत तरीके से समझना, बड़े समझदार तरीके से समझ के करना, क्योंकि शुरुआत में कोई साथ देगा। और कई लोगों को लगता है मेरे दोस्त मैं नहीं, मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, उसको नहीं तो उसका बच्चा कामयाब हो जाएगा। ये सोचते सोचते हमारे दादाजी सोचते थे हमारे पिताजी कामयाब हो जाएंगे। पापा क्या सोचता है? बच्चा कामयाब हो जाएगा। ये सब नो? बच्चे के जैसे शादी हुई, उसको बच्चा हुआ तो वो क्या सोचता है? मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। इस उम्मीद में पिछली कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन कामयाब। यस और नो? आज भी मेरे घर वाले मेरे को कई बार बोलते हैं बच्चों पे ध्यान दो, पढ़ नहीं रहे। मैंने कहा सब समझता हूँ, आपको भी समझा के भेजो। आज से बच्चों को पीटना छोड़ दोगे, बच्चों पे फोर्स करना छोड़ दोगे आज से। सच्चाई बताऊं, बगैर लॉजिक की बात नहीं करूंगा, बगैर कैलकुलेशन की बात नहीं करूंगा। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? क्योंकि आजकल करोड़ों लोग भ्रम में चल रहे हैं। भ्रम में। मैं किसी लेडीज को बोलता हूँ बहन जी काम कर लो, वो बोलती है सर बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे को सुबह बहुत सारे काम है। ऐसा ना? किसी जेंट्स को बोलता हूँ सर काम कर लो, वो बोलता है सर फैमिली संभालनी पड़ती है, बहुत सारे खर्चे, मैं आज नौकरी से छुट्टी नहीं ले सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है। यस और नो? तो जिंदगी को बड़े ध्यान से समझना सर। मैं आज तक क्यों मोटिवेट हूँ, क्यों सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहा? रीजन समझा उस चीज। इस दुनिया में 2 तरीके के लीडर है। कितने तरीके के? एक है गॉड गिफ्टेड लीडर, उदाहरण के साथ बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा, कोई मना करके दिखा देना। एक है गॉड गिफ्टेड लीडर, जो ऊपर से भगवान से आशीर्वाद लेके आते हैं, वो धरती पे आके कामयाब होंगे ही होंगे। उदाहरण के तौर पे किसान का बेटा आईपीएस बनना, रिक्शा वाले की बेटी आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, पायलट बनना, किसी गरीब का बच्चा अमीर बनना, क्रिकेटर, आईपीएस, साइंटिस्ट, पायलट बनना। पर सर्च करो गूगल पे, कितने % बच्चे कामयाब होते हैं? जो लाखों लोग पागल हो रखे ना, अब बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ये कामयाब हो जाएगा, डॉक्टर, आईपीएस, साइंटिस्ट, पायलट बन जाएगा। सर्च करो कितने % बनते हैं।
0.01% लोग, यस और नो? और उसके लिए लोग पागल हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, यस और नो? यस। मेरे दोस्त, जिसको बनना है ना वो अपने आप बन जाएगा, जिसको जबरदस्ती पढ़ा के आज तक कोई बना हो तो बताओ, यस और नो? यस। कितने परसेंट बनते हैं? 0.1% बच्चे कामयाब होते हैं। संघर्ष है, अगर 6 महीने संघर्ष कर गए तो गारंटी देता हूं करोड़पति बन जाओगे। 6 महीने कर सकते हो? कर सकते हो? अब एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, सुनना चाहेंगे? एक लड़का लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे, कई साल से 8-10 साल से साथ रह रहे थे। 10 साल के बाद उनकी शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी से पहले बहुत अच्छे से रहते थे, पर शादी के बाद रोज झगड़े होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? झगड़े में 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद लड़का भी सोचने लग जाता है इससे पीछा छूट जाए, या तो झगड़े से या इसी से। ये समझो, सेम लड़की सोचती है तो झगड़े से पीछा छूट जाए या तलाक। सही है? तो लड़का जो है एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि हमारे देश में बाबा बहुत है। सही है? तो एक महात्मा के पास गया और उस महात्मा से बोला, अब बाबा जी ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप कोई सॉल्यूशन बताओ। तो जैसे आज आप मेरे पास आए हो, अक्सर कोई करोड़पति बनने का राज बताओ, ये समझ लो। तो उस महात्मा ने बोला, बेटा कोई एक ऐसी क्रिया, 6 महीने बड़ी दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, अगर 6 महीने की दिक्कत परेशानियां झेल गया तो पूरी जिंदगी तेरे को कोई दिक्कत यस और नो? तो लड़का बड़ा खुश हुआ, महाराज जी बस 6 महीने झेलना है, क्या जिंदगी में 6 महीने झेल जाना, अगले 60 साल जिंदगी जन्नत जैसी रहेगी। सही है? तो वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, 6 महीने झेल जाना, जिंदगी जन्नत जैसी। तैयार है? तो उसने बोला, महात्मा जी जल्दी बताओ क्या करना है। तो बोला, आपको रोज सुबह उठते ही आपकी वाइफ के उठने से पहले चाय बना के उसको बिस्तर पे देनी। सही है? जब वो उठ जाए तो उसके नहाने के पानी रख देना बाथरूम। सही है? जब वो नहा के बाहर निकले तो कपड़े प्रेस करके रखना पहले तैयार, और जब नहा के आ जाए तो उसके लिए लंच बना देना, या ब्रेकफास्ट बना देना, फिर लंच बना देना, लंच के बाद शाम को डिनर बना देना, यस और नो? और डिनर करने के बाद जब वो सोने जाए तो उसके पैर दबा के आराम से सुला देना। ये काम लगातार 6 महीने। बोला, महात्मा जी 6 महीने बाद क्या होगा? बोला, 6 महीने के बाद तेरे को ये काम करने की आदत पड़ जाएगी, तेरे घर से झगड़े खत्म हो जाएंगे। यस और नो? सेम मैं आपको बोल रहा हूँ, कल सुबह से यहाँ से निकलना, कल सुबह 6 बजे घर से निकलना स्टार्ट कर देना। तो शुरुआत में सास को दिक्कत होगी, ससुर को दिक्कत होगी, वाइफ को दिक्कत होगी, भाई को दिक्कत होगी, घर वालों को सबको दिक्कत होगी। यस और नो? 6 महीने सुबह 6 बजे निकल जाना, रात को 9-10 बजे तक काम करना, घर में महीना में 20 दिन घर से बाहर रहना। 6 महीने जिंदगी में बहुत दिक्कतें रहेंगी, बहुत परेशानी रहेगी, पर 6 महीने के बाद वाइफ को भी आदत पड़ जाएगी। सुधरना तो है नहीं, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। मम्मी पापा को भी आदत, आज मैं सच बताऊं, मेरे परिवार को आदत पड़ेगी। मैं 20 दिन में घर जाऊंगा, घर जाते मैडम को कॉल करो, कपड़े पैक करके रखना, वापस फिर निकलना, कोई झगड़ा नहीं होता। बस शुरुआत के 6 महीने वैसा जो जिंदगी थी वो कट थी। रात को 2 बजे घर जाओ, मैडम को बोलो खाना, बोला बना रखा, जाके खाना। ये सुन लो, किसी रिश्तेदार के पास जाओ, जानकार के पास जाओ तो ऐसे लगता था जैसे ठगने आया, लोग इस नजर से देखते थे। ये सुन लो, आज से 10 साल पहले मैं मेरे परिवार का सबसे नालायक बंदा था, आज मैं मेरे परिवार का सबसे समझदार। समझ रहे हो मेरी बात? 5 मिनट और बातचीत करेंगे, जो बाहर निकल रहे बैठ जाए, और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक बार निकल लो, जो बच्चे हैं उनसे बात करो, ज्यादा की जरूरत नहीं होती, मैं एक ही बहुत से एक से 1 लाख बना लेता हूँ। जिंदगी में समझ लेना मेरे दोस्त, बार बार मौके नहीं मिलेंगे। और लास्ट एक बात बोल के आपको जा रहा हूँ, इस बिजनेस में मैक्सिमम 2 साल है, मैक्सिमम। अगले आने वाले 2 साल के बाद जिस दिन इस बिजनेस में जो बच्चे IPS की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे MBBS कर रहे हैं, जो लड़कियां दिल्ली में रह के, हैदराबाद में रह के, कहीं भी रह के एयर होस्टेस की तैयारियां कर रही हैं,
जिनके माँ बाप बच्चों को सफल करने के लिए 1 करोड़ रुपए घर से लगाने के लिए तैयार हैं, जिस दिन वो बच्चे इस बिजनेस में आ गए ना, मौका नहीं मिलेगा आपको काम करने का। आज जो घर से बुला के लेके आ रहे हैं ना, जो हाउसवाइफ बैठी है, नौकरी वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, जो नॉर्मल है, आप बताओ इतने लोग आप बैठे हैं, इतने लोग दूसरे बैठे हो, टाइम में हो, उनको मैं बोलूं घर से बाहर रहना है तो बोले सर 2 साल से घर से बाहर ही है। मैं बोलूं गाड़ी लेनी है, बोला सर ऑडी मर्सिडीज पहले घर में खड़ी है। मैं बोलूं पैसे का इंतजाम करना है, बोला सर 20-30 लाख रुपए जेब में, बताओ क्या करना है। जिस दिन वो लोग काम करने लगे, आप बताओ मेरी जगह तो कैसे लोगों के साथ काम करोगे, उनके साथ या इनके साथ? जो टाइम है पहले से, यस और नो। इस उदाहरण को कोई ना माने तो 50 साल पीछे चले जाना। आपके पापा की उम्र अगर 65-70 साल है तो पूछना 50 साल पहले, 40 साल पहले गवर्नमेंट नौकरी पाना आसान था या मुश्किल था? आज ये बिजनेस जिस दिन सभी लोग आ गए ना, मौका नहीं मिलेगा। और आज आप लोग कर गए तो आने वाले 2-3 साल के बाद आईपीएस के किसी नेता, अभिनेता के बच्चे आपके नीचे ज्वाइनिंग होंगे, आपको करोड़पति बनाएंगे। में ताकत लगा लिया। शुरुआत में अचीवमेंट लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ना मम्मी ना पापा ना रिश्तेदार कोई साथ नहीं देगा। यस और नो? यस और नो? अगर सही हो, सही जगह पे हो, ईमानदार हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैंने डरा आज तक। मेरी वाइफ भी बोलती थी रात को 2 बजे तो फोन से मीटिंग करती। मैंने कहा 1 हफ्ता साथ रह ले, मेंढक जैसी आंख ना हो जाए तो मेरे को बता। यार दारू मैं नहीं बेच रहा, सुल्फा मैं भी नहीं बेच रहा, चोरी मैं नहीं कर रहा, जारी मैं नहीं कर रहा, क्यों डरूं ऐसा? क्यों डरूं? कई लड़कियां बोलती है सर मेरे माँ बाप अलाउ नहीं करते, कई लेडीज बोलती है, कई जेंट्स बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ मम्मी पापा को बोल कहीं गलत मिल जाऊं तो गर्दन काट देना। यस और नो? यस और नो? और इस बिजनेस में आ जाना मेरे दोस्त, तो टाइम पास मत करो। आपका काम है लोगों से मिलना, बात करना, मुलाकात करना, बात करना, मुलाकात करना, बात करना, मुलाकात करना। मैं पिछले 9 साल से यही कर रहा हूँ। मैं किसी पे ध्यान नहीं देता, अपना सुबह उठता हूँ, घर से निकलता हूँ, अपना काम करता हूँ दिन रात, किसी जगह कोई ध्यान नहीं देता, ना कोई नेगेटिव बात पे अपना काम करते रहते। और लास्ट एक बात बताऊं, सेल होती है 2 तरीके से, एक फेस वैल्यू पे, एक कन्वेंशन से। जिससे फेस वैल्यू पे और जैसलमेर करना चाहते हो? चाहते हो? चार सच्ची बताना, कहीं मन में डाउट मत रखना। क्या जैसलमेर करना मुमकिन है? अभी भी हो सकता है। मैं आज भी पिछले 9 साल से 10 सीक्रेट मूवी अभी भी हफ्ते में 2 बार देखता हूँ। आपकी सोच का खेल है सर। जो आपने सोच लिया 100%, वो इस दुनिया में आप 100% कर सकते हो। और सोच में अगर डाउट है तो नहीं होगा। जैसलमेर करना अभी भी पॉसिबल है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज ज्वाइनिंग होंगे, वो भी जैसलमेर कर जाएंगे। बस ये माइंड एक्सेप्ट करना चाहिए। यस और नो? यस और नो? तो जैसलमेर करने के लिए मेरे दोस्त फेस वैल्यू पे काम करना पड़ेगा। आज स्लीपर्स के प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट है, तो मेरे दोस्त जब रिजल्ट है तो मेरे पास ऐसे 20-25 चेहरे तो होंगे जो मेरा चेहरा देख के पैसे दे दे। यस और नो? मैं इस कंपनी में जब से आया मेरे दोस्त, 9 नवंबर को ज्वाइनिंग थी मेरी। पहले हफ्ते का चेक मेरा 8,000 रुपए का था और मैंने फेस वैल्यू पे काम किया। जिसके साथ भी बैठा मैंने कहा प्रोडक्ट ले, अच्छा लगे तेरा नहीं तो मेरा। यस और नो? और मैंने कहा आईडी लगा, 1 हफ्ते में तेरे नीचे 20 लोग मिलेंगे, 1 साल में 20,000 लोग मिलेंगे, ना मिले तो पैसे डबल ले जाना। इस तरीके से जब मैंने बात की, मैंने कहा 4 साल लगातार काम करूंगा, करोड़पति बनूंगा। कंपनी का नाम लेना नहीं आता था, प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता था। तभी 51 डेज में मैं 318 लोगों से पैसे दे चुका था मेरे दोस्त, और कंपनी का पहला गाड़ी अचीवर था इसी बिजनेस में। समझ में आ रही मेरी बात? पहले इस बिजनेस को मैं एक चीज बोलता हूँ, पहले बैठ के आराम से समझना, समझने के बाद ये डिसाइड करना। तो मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रखना और जैसे जैसे बता रहा हूं उसको सुनते रहना, रिकॉर्डिंग कर लेना। यस और नो? यस और नो? धीरे धीरे आप एक ही गाने को सुनोगे, 10 बार सुनोगे ना, तब ये बिजनेस आपको समझ में आएगा। आज राहुल सर ने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन मेरे दोस्त चाहे आप आईपीएस हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कितने पढ़े लिखे हो, पर एक बार में ये बिजनेस समझ में, इसको 2-4 बार सुनो, मन से सुनो, समझ के ना करने का निर्णय लेके दिखा देना। मैं गारंटी देता हूं
इस बिजनेस को जो लोग नहीं समझते वही मना करते हैं, समझने के बाद सिंगल बंदे की औकात नहीं जो करने से मना करते, जिसको समझ में नहीं है वही मना करते। पर लोग क्या बोलते हैं सामने से, सर मैं जानता हूं। क्या पुलिस की नौकरी को जानते हो? जानते तो हैं, लेकिन सारे कानून बताओ। हाँ, यस और नो? इस बिजनेस में पूरा इनकम प्लान सारा सिस्टम समझ के फिर मना करके दिखाना, मान जाऊं। इस